योग दर्शन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अपनी जो चर्चा चल रही थी तीसरे पाद के 13वें सूत्र पर, क्योंकि निरोध की बात आई थी, निर्बीज समाधि की बात आई थी कि निर्बीज समाधि जो है वो सबसे अंतरंग है। निर्बीज समाधि की दृष्टि से धारणा ध्यान समाधि भी बहिरंग है। तो निर्बीज समाधि की जैसी चर्चा आई तो एकदम से प्रश्न उठा कि निर्बीज समाधि में परिणाम है या अपरिणाम है। चित्त जो है जब बिल्कुल शांत हो जाता है तो ये जो तीनों गुण हैं जो एक क्षण के लिए भी नहीं रुकते हैं, इतने चलायमान हैं, इतने चंचल हैं, तो वहाँ उस अवस्था में ना जो है ये कैसे रुक जाते हैं। फिर ना जो है तो उसका उत्तर दिया था कि नहीं, इसमें भी वहाँ पर भी परिणाम है, और वो परिणाम निरोध परिणाम के रूप में बताया। और निरोध परिणाम में एक संस्कार का अभिभव और एक संस्कार का प्रादुर्भाव, व्युत्थान संस्कार का अभिभव और निरोध संस्कार का प्रादुर्भाव निरंतर चलता रहता है। फिर निरोध परिणाम बताया तो फिर समाधि परिणाम भी बताया, और समाधि परिणाम के साथ में फिर एकाग्रता परिणाम भी बताया। अब ये तीन परिणाम बताए तो इसी के द्वारा भूतेंद्रियों में धर्म लक्षण अवस्था परिणाम भी व्याख्या कर रहे हैं। तो धर्म परिणाम तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमें दिखता है कि हम देखते हैं चित्त में जो है ना अलग अलग धर्म हैं, व्युत्थान धर्म है, निरोध धर्म है। तो व्युत्थान धर्म गया, निरोध धर्म आ गया, तो ये धर्म परिणाम है, ये तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है। अब लक्षण परिणाम जो है, तो लक्षण परिणाम में जो है यहाँ पर कालकृत जो परिणाम है उसको लिया जा रहा है। कालकृत परिणाम का मतलब है कि वर्तमान काल में जो चल रहा है, और वो वर्तमान काल वाला जो था वो नया नहीं आया, पहले भी था। तो पहले भी था लेकिन वो स्वरूप के द्वारा द्योतित नहीं हो रहा है। वो वर्तमान में जब आता है तभी स्वरूप से हमें पता चलता है। जैसे घड़ा, मिट्टी में घड़ा है तो सही, लेकिन वो मिट्टी में जो घड़ा है वो दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जब वो लक्षण जो है वर्तमान लक्षण आएगा, जब वो घट रूप में आएगा तब वो दिखाई दे जाएगा, और फिर वो घट वापस चला जाएगा तो अनागत धर्म हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा लेकिन वो धर्म उसमें है। क्योंकि जिसमें जो धर्म है उसी धर्म को पैदा किया जा सकता है। जैसे मिट्टी से जलेबी नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि मिट्टी में जलेबी है ना, है नहीं। मिट्टी में घड़ा बनाया जा सकता है मिट्टी से। तो जो चीज जिसमें है, जो धर्म जिसमें है, वही उसमें अभिव्यक्त किया जा सकता है। ये एक सांख्य का प्रबल सिद्धांत है। इसी सिद्धांत को सत्कार्यवाद कहा जाता है। पहले भी चर्चा मैंने सत्कार्यवाद की करी थी, जब बौद्धों का एक मत का खंडन, बौद्ध मत जो है ना उस पर चर्चा चली थी, तब मैंने सत्कार्यवाद और असत कारणवाद पर चर्चा करी थी। बौद्ध लोग सत्कार्यवाद को नहीं मानते हैं, बौद्ध लोग असत कारणवाद को मानते हैं। सांख्य का सत्कार्यवाद है, सत्कार्यवाद है। सत्कार्यवाद का मतलब होता है, थोड़ा सा समझ लें इसको। सत्कार्यवाद का मतलब है, एक होता है कारण और एक होता है कार्य। एक होता है कारण और एक होता है कार्य। मिट्टी है कारण, घड़ा है कार्य। तो सत्कार्यवाद का मतलब है कि विद्यमान है कार्य कारण में। जिस वाद में कार्य जो है कारण में विद्यमान है, ऐसा वाद जिस वाद में कारण में कार्य विद्यमान है। सत मतलब विद्यमान, मतलब घड़े, मिट्टी में घड़ा विद्यमान है। ठीक है। महाराज जी, वाद शब्द से क्या अर्थ ले रहे हो? वाद मतलब है ना, जो ना अपना एक दर्शन कहो, एक सिद्धांत कहो, एक मान्यता कहो, है ना। सांख्य का ये सत्कार्यवाद है, एक सिद्धांत है। ओम महाराज जी, हाँ जी। कार्य में कारण में कार्य
प्रतिदेश का तो यह निकलेगा कि कोई कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होती, प्रकट होती है केवल। हाँ, प्रकट होती है। जी और महाराज। जो कारण में कार्य नहीं है उसको बनाया ही नहीं जा सकता है। जी जैसे मिट्टी में जलेबी है ना, नहीं है तो मिट्टी से जलेबी नहीं बनेगी। जी महाराज। ठीक है ना। जलेबी जो है ना, वो है ना, आटे में और उसमें विद्यमान है, वो उसमें बन सकती है। जैसे दूध में दही जी विद्यमान है तो दूध से दही बन जाएगा। पत्थर में दही नहीं है तो पत्थर को आप कितना ही विकृत करो, उसको जो है ना दही नहीं बनेगा वो, जी है ना। ये एक मोटा मोटा उदाहरण अपन देखते हैं। ठीक है ना। ये समझाया था जी, आपने बताया था कि कोई ईंट बनाने वाला किसी रास्ते से जा रहा होगा, वहां मिट्टी बढ़िया दिखेगी तो उसको ईंट ईंट दिखाई देगी बहुत ज्यादा। हाँ, ईंट दिखाई देगी, पत्थर में जो है ना किसी को मूर्ति दिखाई देगी, है ना। जैसे मिठाई बनाने वाले को यदि बढ़िया बेसन दिखाई दे जाए तो उसको सारी मिठाइयाँ दिखाई दे जाती है, बोले इससे ये मिठाई तो बहुत जोर की बनेगी और ये वाली तो बहुत ही जोर की बनेगी। और है ना, जो है बढ़िया बाजरा हो तो बोले इससे राबड़ी इतनी गजब की बनेगी क्या, नहीं क्या। और बढ़िया जो मिल जाए बोले इसमें तो गर्मी वाली राबड़ी, शीत राबड़ी बहुत जोर की बनेगी। और इसमें दलिया बहुत जोर का बनेगा, इससे है ना, इससे रोटी बहुत जोर की बनेगी। तो सब चीज़ दिखाई देती है। मतलब कारण में कार्य विद्यमान है तभी दिखाई देता है। लेकिन बौद्ध जो है वो क्षणिकवादी हैं। बौद्ध क्षणिकवादी हैं। उनका क्षणवाद मतलब ये है कि सारा का सारा संसार हर क्षण पैदा होता है, हर क्षण नष्ट होता है। अब नष्ट हो गया तो फिर पैदा किससे हुआ, तो वो पैदा मानते हैं शून्य से। वो शून्यवाद मानते हैं और सब कुछ शून्य में ले जाते रहते हैं वो। आत्मा को वो मानते नहीं है, क्योंकि आत्मा जो है ना अपरिणामी है। तो बोले जो परिणाम अपरिणामी है उसको करना क्या है उसका। आत्मा जो है बौद्धों को समझ में नहीं आई। बौद्धों के क्या, भगवान बुद्ध जो है ना, भगवान बुद्ध को एक बहुत अच्छे आचार्य मिले थे, अराड मुनि। अराड मुनि एक वो एक बड़े आचार्य थे उस समय के, सांख्य के बहुत ही अच्छे वो थे। तो कहते हैं भगवान बुद्ध जो ना उनके पास में गए थे शिक्षा लेने के लिए, और उन्होंने उनको शिक्षा दी थी। और उन्होंने जो शिक्षा दी थी वो बुद्ध चरित में 14वें सर्ग में पूरी की पूरा का पूरा वो है ना, वो शिक्षा है। बुद्ध चरितम कोई पढ़ेंगे तो उसमें जो 14वां सर्ग है बहुत अच्छा अद्भुत सर्ग है वो। तो उसमें पूरा का पूरा सांख्य मत दिया हुआ है। तो पूरा सांख्य मत उन्होंने जो है ना लिया है, केवल आत्मा को छोड़ दिया। एक मजे की बात और बता रहा हूं देखो, है ना। भगवान बुद्ध ने जो है बोले आत्मा अपरिणामी है। आत्मा जो है ना न तो नष्ट होगी, ना कुछ होगा, ना उसमें कुछ बदलेगा, ना कुछ वो होगा। तो इस आत्मा की जरूरत है नहीं। तो उन्होंने आत्मा को तो स्वीकार नहीं किया, आत्मा को अस्वीकार कर दिया। अब आत्मा के बाद में सबसे पावरफुल चीज क्या है। परमात्मा। नहीं, परमात्मा तो आत्मा वाली चीज हो गई। अब सबसे चित्त है महाराज। पावरफुल चीज क्या हो गई। चित्त है महाराज। प्रकृति चित्त। बचेगी महाराज जी। चित्त, बुद्धि। चित्त, बुद्धि। तो बुद्धि ही जिनका सबसे अंतिम लक्ष्य है वो है बौद्ध, जो बुद्धि को ही सब कुछ मानते हैं, आत्मा आत्मा को नहीं मानते हैं। तो महाराज जी समाज में चल तो ऐसा ही रहा है, वैसे भी जो आत्मा को मानते हैं वो भी बुद्धि को ही मान रहे सब कुछ। हाँ, तो इसलिए जो ना, नहीं पर मैं ये बता रहा हूँ ये बौद्ध मत जो है ना, बौद्ध मत इसलिए इसका नाम पड़ा है कि ये बुद्धि को ही सब कुछ मानते हैं, इसलिए बौद्ध मत। क्योंकि बुद्धि में परिणाम है, और जहाँ परिणाम है वहाँ वो उसको खत्म भी कर लेते हैं, फिर पैदा कर लेते हैं, फिर खत्म कर लेते हैं, फिर पैदा कर लेते हैं। आत्मा के साथ में ये संभव नहीं था। तो इसलिए आत्मा को इन्होंने एक तरफ कर दिया, बोले भैया तू एक तरफ रहे, तेरे की जरूरत नहीं है हमें। हम तो जो ना जिसमें कुछ हो सकता है और जिसमें कुछ वो हो सकता है उसी को करेंगे। तो इसलिए जो है ना, जो है ना, बुद्धि को ही मान करके उन्होंने बौद्ध मत किया। भगवान, ओ महाराज जी, हाँ,
ओम महाराज जी। ओम जी ओम। तो क्या महात्मा बुद्ध से पहले से ये बौद्ध मत पहले से चल रहा है? कुछ कुछ चला था बौद्ध मत को, भगवान बुद्ध ने जो है ना काफी बाद में अच्छे से स्थापित किया, लेकिन उसके बाद में कुछ लड़ाई झगड़े जो शुरू हुए ना वो बुद्ध के बाद में हुए हैं, जी महाराज। बुद्ध तक नहीं हुए हैं। बुद्ध के अनुयायी जो थे ना उन्होंने वाद विवाद भी ज्यादा किया। उन्होंने ये दिखाने की कोशिश करी कि भगवान बुद्ध ने जो सदियों से जो चला आ रहा था, जो उपनिषदों ने जो आत्मा और ब्रह्म जो ना वो किया, जी, उसको बोले एक झटके में बोले है ना खत्म कर दिया निराकरण कर। ना, एक झटके में ना वो कर दिया। जी और महाराज। जो सांख्यवादी हैं या वेदांतवादी थे उन्होंने कहा बोले बोले आत्मा बुद्ध के पल्ले ही नहीं पड़ी। जी महाराज। बोले बुद्ध को जो है ना नीचे वाली चीज समझ में आई, ऊपर वाली चीज जो है ना वो समझ में ही नहीं आई। समझ में आती तो फिर बौद्ध मत नहीं बनता, या आत्म परमात्मा तत्व परमात्मा है ना मत बनता, ब्राह्म मत बनता या आत्म मत बनता, पर बौद्ध मत नहीं बनता। तो जी महाराज। है ना कुल मिलाकर के, शंकराचार्य जी ने तो उनका खूब खंडन किया गुरु जी। हाँ इसीलिए तो खंडन किया है। शंकराचार्य जी ने प्रबल रूप से खंडन किया है कि इनको है ना ब्रह्म तत्व समझ में ही नहीं आया, वेदांत का उपनिषदों का। इस पे इन्होंने जब समझ में नहीं आया तो समझने का प्रयास ही नहीं किया, उसको खत्म कर दिया, उसको मतलब उसको छोड़ दिया, उसको मानना मानना ही मना कर दिया। तो उनकी ओम समझ, गुरु जी, कुछ हाँ लोग तो ऐसा कहते हैं कि उनको ये उपलब्धि नहीं हो पाया, वेद और वेदांत उपलब्धि नहीं हो पाई उनको। हाँ तो वो उपलब्ध नहीं हो केवल पाया, यही तो बात मैं कह रहा वो हूँ। के उनको उपलब्ध नहीं हो पाया मतलब उनको समझ में नहीं आया। जी जी। उपलब्ध का मतलब महाराज जी यही अर्थ होगा, समझ में नहीं आया। पुस्तकें तो हाँ मिली थी, आचार्य जी भी मिले थे, हाँ पर समझ में नहीं आया उनके। हाँ, कोई आग्रह रहे होंगे या कुछ ऐसी चीज रही होगी, या वो जिस समय तक आत्म तत्व को समझने की स्थिति में गए होंगे ना उस समय तक वो बड़े बन गए होंगे। कई बार आदमी जब बड़ा बन जाता है ना तो बड़े फिर से मतलब महाराज जी, बड़ा बड़े से मतलब, मतलब। बड़ा मतलब है ना चाहे वो प्रसिद्ध हो जाए चाहे वो सिद्ध हो जाए, है ना। हाँ, वो अपना मत स्थापित कर चुके होंगे वो। नहीं आदमी जब सिद्ध हो जाता है ना तो सिद्ध के बाद में फिर हाँ, बस। प्रसिद्ध होता है, और जब आदमी अच्छा प्रसिद्ध हो जाता है ना तो दूसरे से उपदेश लेता नहीं है, और वो ये अच्छा मानने के अच्छा लिए अच्छा। तैयार नहीं रहता है कि मेरे से भी कोई बड़ा विद्वान होगा। समझे सिद्ध से क्या मतलब है? सिद्ध मतलब साधना करने वाला आदमी, साधना जो करता है वो सिद्ध, और सिद्ध से जी। भी प्रसिद्ध। साधना किसकी महाराज जी? अब किसी भी की साधना करे, यम नियम आदि की सबकी साधना करे जो, अच्छा। है ना, अहिंसा की, सत्य की। यूं तो देखो बौद्ध मत में जो है ना अपन जैसे वो भी कर रहे हैं कह रहे हैं, तो आत्म तत्व को लेकर के या परमात्मा तत्व को लेकर के ब्रह्म तत्व को लेकर के मान्यताओं का भेद है, बाकी भेदों में ज्यादा भेद नहीं है। हाँ, वो भी साधना तो करते ही है महाराज जी। हाँ वहाँ पर भी देखो यम नियम को लेकर के काफी वो है, वहाँ पर भी जो ना जैसे प्राणायाम को लेकर के बहुत है। प्राणायाम जो ना जो चौथा प्राणायाम है अपना, वो चौथा प्राणायाम जो जिसपे केवल दृष्टि रखना है सांसों पर, उसी को उन्होंने जो ना विपश्यना ध्यान बना लिया। उस समय जो परंपराएं चल रही थी उन परंपराओं में विपश्यना ध्यान सबसे स्थूल और सबसे है ना प्रवेश कराने वाला सबसे प्रारंभिक वो था। तो उस ध्यान को है ना जो है ना भगवान बुद्ध ने जो है स्वीकार किया, और स्वीकार करके और उस चीज को उन्होंने अपनी उसमें परंपरा में डाल दिया, वो आज तक चल रहा है। हमारे इसमें क्या हुआ, जो सबसे प्रारंभिक था वो प्रारंभिक भी हमारा छूट गया। आज जो जो चौथा प्राणायाम है उस चौथे प्राणायाम की व्याख्या ही गलत अलग अलग ढंग से की जा रही है ना। तो मतलब कहने की बात यह है कि हमारी जो प्रारंभिक अवस्था है और उनकी जो प्रारंभिक अवस्था है वो सबकी एक जैसी ही है। बहुत सारी चीज़ों में हम एक जैसे हैं। और बौद्ध मत जो है वो वास्तव में भारतीय आस्तिक दर्शनों से निकला हुआ एक दर्शन है, बौद्ध दर्शन। और यही कारण था कि पूरी दुनिया ने उसको स्वीकार किया था कि भैया भारत से आया है, भारत से आया। अरे भारत का दर्शन तो बहुत ही गजब का है, भारत से आया है। तो जब भारत से आया है, जब ये बात आ जाए तो फिर मतलब जो है ना आदमी सोचता भी है ये तो बढ़िया ही होगा।
और उसमें था भी महाराज जी, बढ़िया। बौद्ध मत में फिर ये मांसाहार कब से मिला? ये मांसाहार जो मिला ना, ये जैसे जैसे ये ऊपर गया है ना, जो है तिब्बत और इधर गया, तो वहाँ पर मांसाहार इसमें मिल गया। जहाँ बर्फीले इलाकों में जब ये बौद्ध मत गया, तो बर्फीले इलाकों में अनाज का अभाव होने के कारण से वहाँ पर मांसाहार जो है ना शुरू हो गया। बौद्ध मत में स्वामी जी मांसाहार है? बौद्ध मत में यहाँ तो मांसाहार नहीं है, लेकिन जहाँ यदि जैसे अपन वहाँ जाएंगे। हाँ, आपका माइक बंद करना पड़ेगा संतोष मुनि जी, आवाज़ रिपीट हो रही है। हाँ। तो जैसे तिब्बत आदि में उधर गया, तो वहाँ पर लोग मांसाहारी थे, उनको समझाया। तो उनको समझाया तो बोले भैया मांस तो नहीं छोड़ेंगे हम, बाकी समझ लेंगे चीज़ को, हम मांस नहीं छोड़ेंगे। अब बौद्ध मत का प्रचार करने वालों ने सोचा चलो मांस तो खाते रहे, बाकी इस बौद्ध मत को तो समझें। कई बार आदमी नहीं, को उनको ये जुनून। कहा गया जी मरे हुए जानवर का खा लो, मार के मत खाओ, ऐसा कुछ करके चला दिया, फिर वो मारते चले गए। क्या है, जिस आदमी को जुनून होता है ना कि भैया एक टारगेट ले लिया, भैया मुझे तो 100 आर्य समाजी बनाने हैं, तो 100 आर्य समाजी बनाने, बोले भैया चाहे तू कुछ भी कर ले, बोले यार आर्य समाजी बन, सदर बना, रसी पर्ची फड़वा, है ना। बोले जी मैं मूर्ति पूजा नहीं छोड़ूंगा, बोले तुम मत छोड़, बोले पर आर्य समाजी बन, मेरा टारगेट पूरा हो। बोले भैया देखो मैं 100 को बनाया, देखो ये 100 लोग हैं, है ना। तो ऐसे ही टारगेट चले होंगे बौद्ध मत को फैलाने के। और उसमें फिर जो है ना, कोई मांस खा रहा है, बोले भैया ठीक है तुम मांस मत छोड़ो, पर बाकी ये तो और चीज़ तो अपना लो, है ना, जो है भगवान बुद्ध को तो अपना आदर्श मान लो, बौद्ध मत में दीक्षित तो हो जाओ। तो ऐसा करके उस समय जो है ना ये प्रचार प्रसार जरूर चला होगा, ये जो है ना, इसलिए जो है ना ये सारा मतलब उसमें। तो बौद्ध, अब आप देखो पूरा चीन जो है ना बौद्ध है, लेकिन भयंकर हिंसा में रहते हैं। पूरा है ना जापान बौद्ध है, लेकिन जापान की हिंसा तो भयंकर रही। जो प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध जो रहा है, उसमें जापान ने जो तबाही मचाई है, वो भयंकर तबाही मचाई थी। और उसके बाद में अमेरिका जो है, अब वो अमेरिका कितना जो है ना अपने आप को धार्मिक मानते, लेकिन जो है जितनी तबाही वो मचा रहे हैं उतनी तबाही तो अब कोई नहीं मचा रहा है। और तो ये तो सब जो है ना, ये जितने भी दर्शन रहे हैं सारे के सारे दर्शन जो है ना, ये केवल थोते रहे हैं, केवल इन्होंने जो है ना पर्चियाँ फड़वाई हैं पर्ची फड़वा करके नामांकन जो है ना, उसको बोले भैया हमारे 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 पास में भी ठप्पा लग गया। और जो बनाने वाले थे ना वो थोड़े प्रभावशाली लोग रहे होंगे, उनके प्रभाव में जो है ना वो आगे होंगे लोग। अरे महाराज जी, हाँ जी। महाराज जी, सनातन में अवतारवाद कैसे घुसा? सनातन में अवतारवाद जो है ना, वो अपन बाद में उसको कभी चर्चा को लेंगे। वो ये तो गुरु जी शायद जैनों से प्रेरणा लेकर के अवतारवाद सनातन में घुसा, शायद मुझे जहाँ तक मैंने पढ़ा। हाँ जैन और बौद्धों से। जैनों में अवतारवाद जी। हम्म। और मूर्ति पूजा तो शुद्ध रूप से बौद्ध मत से ही प्रेरित है। और बुद्ध से ही शायद जो अरब वगैरह में जो बुद्ध शब्द आता है वो बुद्ध का ही बिगड़ा हुआ रूप है। बुद्ध। हाँ, बुद्ध का ही ऐसा बताते हैं लोग कि बुद्ध हाँ बुद्ध का ही बिगड़ा हुआ रूप है। और मूर्ति पूजा बुद्ध बौद्ध धर्म से ही चला हुआ है। ये सनातन तो गुरुजी सनातन ही है, जब से सृष्टि में वेद आए उसके बाद से शुरू हो गए, बताते हैं। लौट के बुद्धू गलगुआ है वो। सनातन तो शब्द का ही मतलब हो गया महाराज जी, जिसका कोई वो तो बिल्कुल मानना पड़ेगा कि वो सब प्रारंभ से ही है। हाँ हाँ, देवदत्त जी क्या बोल रहे थे, मैं सुन नहीं पाया, महाराज जी आ गए थे। वो गुरुजी आपको रिपीट करके बता दिए स्वामी जी ने, क्या? वही बात कह रहा था। स्वामी जी बता देंगे। नहीं नहीं, आपने जो बात बोली ना वो बता दो। वो तो यही है कि जब से वेद आए हाँ। धरती पर, उसके बाद से सनातन भी शुरू हो गया। वो पुराना ही है, कोई किसी के बाद या किसी के वो उस तरह से नहीं है कि भाई इसको देख करके ये हुआ है सनातन इस तरह से। जब तक ये बौद्ध मत जैन मत और ये सब मत नहीं आए थे, तब तक जो है ना भारत में जो है मूर्ति पूजा या अवतारवाद और ये परंपरा नहीं थी। ये सब चीज़ें बाद में आई हैं, इनकी चर्चा बाद में करेंगे ये सब जो है ना, क्योंकि विषय भटक जाएगा। अभी जो चर्चा चल रही थी
कि बौद्धों का जो मत है, बौद्धों का मत बस ये है कि क्षणिकवाद, शून्यवाद, कि सब कुछ जो है नष्ट होता है फिर बनता है, फिर नष्ट होता है फिर बनता है, फिर नष्ट होता है फिर बनता है। तो ये नष्ट होकर के फिर बनना, नष्ट होना फिर बनना, ये चर्चा अपनी तब चली थी जब चित्त में जो है ना संस्कार आदि किस प्रकार से रहेंगे और चित्त में जो है ना वो कैसे रहेंगे। तो ये चर्चा अपनी कई बार पिछले पहले भी आ चुकी है। तो इसलिए वो जब शून्य से मानते हैं तो इसलिए उनको ना उनका जो कारण है वो असत है, कारण जो है वो असत है, असत कारण से है ना ये संसार बन रहा है। तो है ना जो है ना न्याय वाले जो है ना उनके ऊपर काफ़ी कटाक्ष करते हैं न्याय दर्शन वाले। और शंकराचार्य जी ने तो इसी बात को लेकर के खंडन किया था कि असत से सत कैसे बन सकता है ना, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, सत है तो असत नहीं हो सकता, असत कैसे सत नहीं हो सकता, तुम सत भी कर लेते हो फिर असत कर लेते हो, फिर सत कर लेते हो फिर असत कर लेते हो, ये कैसे जो है ना। तो शंकराचार्य जी तो बहुत ही प्रबल वो थे तार्किक, उन्होंने तो पूरा जो है ना मतलब 32 साल की आयु थी, 32 साल की आयु में जो है ना आदमी काम करना शुरू करेगा तो भी मतलब कम से कम 16-17 साल की बात तो करेगा। तो 16-17 साल के बाद में फिर इतने सारे ग्रंथ भी लिखना और इतनी यात्राएं भी करना, उस समय यात्राओं के लिए भी जो है ना वो नहीं था, पैदल यात्राएं करनी पड़ती थी। और पैदल यात्राओं में कितना समय लगता है, बहुत ज़्यादा समय तो उसी में खराब होता है। अब अपने को जो ना आजकल व्यवस्था ऐसी हुई है, एक कोटपुतली में सभा करो, एक बानसूर में करो, फिर एक अलवर में कर लो, एक वहाँ कर लो, कौन सा तिराया चौराया आता है वो ना जो ना वहाँ कर लो, या एक भैरवन में कर लो, फिर एक जो है ना वो टोल नीमराना कर लो, फिर एक वो टोल वाला वहाँ कर लो, फिर एक वहाँ कर लो। मैं एक एक दिन में ना 15-15 सभाएँ किया करता था। तो जो है ना तो वो सब व्यवस्था क्यों थी, क्योंकि गाड़ियाँ थी। और पैदल जाना हो तो आदमी खूब से खूब करेगा तो 2 सभा करेगा। हैं? महाराज जी क्या पता शंकराचार्य जी के पास सिद्धियां हो, उसे चले जाते हो, पता नहीं लगने दिया हो किसी को। ना पर साथ में और भी तो पूरा समूह चलता होगा। तो वो इतना उस समय जो मतलब वो जहाँ गए ना एक बार, तो एक बार के बाद में उनको दोबारा जाना नहीं पड़ा। मतलब अद्भुत मेधा थी उनकी, क्या गजब का मतलब उनका वो था। मैं तो कई बार याद करता हूँ, जैसे देखो है ना जो है ना शंकराचार्य जी को और महर्षि दयानंद जी को, तो भावुक हो जाता हूँ वास्तव में। जो है ना कितना मेहनत, कितना परिश्रम उन लोगों ने किया। और मैंने जो है ना पूरे बौद्ध मत को, जैन मत को जो है ना बिल्कुल एकदम खत्म कर दिया था भारत से। और सब मूर्तियां दबवा दी है ना, जितने भी जैनी थे सब सबने जैन मत छोड़ दिया था और सारी मूर्तियां दबा दी। अब वो मिट्टी में दबाई हो वो आज मिट्टी से निकलती तो बोले भाई फलानी जगह जो ना वो हुआ है, फलानी जगह वो हुआ, ये जो है ना। तो वो जो है शंकराचार्य जी को पता होता ना ये फिर निकाल लेंगे मिट्टी से, तो कुछ दूसरी व्यवस्था करते वो। हम्म। जैनियों की तो भाषा भी दूसरी है, तो दूसरी तरह से बोलते हैं। तो ये असत कार्यवाद और सत कार्यवाद, तो ये समझ लेना चाहिए। सांख्य का सत कार्यवाद है कि कारण में कार्य विद्यमान है। यदि कारण में कार्य विद्यमान न हो तो एक सबसे बड़ी बात ये होगी कि हर चीज से फिर हर चीज बन जाएगी। बिल्कुल महाराज जी यही है ना, हर चीज से हर चीज बन जाएगी। फिर तो गेहूं से गेहूं की रोटी नहीं, फिर बाजरे की रोटी बन सकती है, मक्का की रोटी बन सकती है, फिर गेहूं से दाल भी बन सकती है, और फिर गेहूं से गुलाब जामुन बन सकती है, फिर गेहूं से जो है ना कड़ा भी बन सकता है, कुंडल भी बन सकता है, फिर गेहूं से जो ना सब चीज बन सकती है, सब चीज से सब चीज बन सकती है। क्योंकि अब कारण में कार्य है ही नहीं, तो जितने भी कार्य है वो तो सभी चीज बन सकते हैं। फिर एक ही मटेरियल जो है ना सब उससे सब चीज बनेगी, अलग अलग मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर मकान बनाना है तो यूं नहीं है कि भैया मकान बनाने के लिए भैया सीमेंट और ईंट और वो लाओ, है ना, बोले भैया पानी के ड्रम ले आओ मकान बना दे पानी से, तो पानी से मकान बनाया जा सकता है। और सब्जी बनानी है तो सब्जी बनाने के लिए फिर सब्जी लाने की जरूरत नहीं है बोले भैया खेत में से कंकड़ पत्थर ले आओ सब्जी बना देते हैं, तो किसी भी चीज़ से कुछ भी बनेगी फिर। तो
तो ऐसा होता नहीं है, ऐसा दिखता नहीं है। इसलिए हम ये जो मत है ये बड़ा तार्किक मत है, सांख्य की एक कारिका है। असद करणात है ना, उपादान ग्रहणात सर्वसंभवा भावात सत्य शक्य करणात कारणा भावत सत्कार्यम। वो सत्कार्यवाद जो है ना उसका एक एक पूरी कारिका है। सांख्य कारिका बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। जैसे योग दर्शन है ना, योग दर्शन के बाद में यदि सांख्य दर्शन को ना पढ़ना है तो सांख्य दर्शन में सूत्र जो है ना वो थोड़े से, क्योंकि बहुत प्राचीन दर्शन था तो उसका इस प्रकार से संकलन नहीं हो पाया जैसे योग दर्शन का संकलन है। तो उसमें पाठ भेद बहुत मिलते हैं। तो सांख्य कारिका में वो सब चीज है। सांख्य कारिका बड़ी अद्भुत है और बहुत स्पष्ट रूप से बातों को बोलती है। तो स्पष्ट रूप से बातों को बोलने के कारण से जो है ना आर्य समाज ने उसकी परंपरा को बंद कर दिया कि सांख्य कारिका जो है ना ये तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से जो है ना दूसरी तरफ जा रही है। जैसे अपन पढ़ रहे हैं अभी जो है ना वो उस तरफ जाती है बिल्कुल एकदम साफ साफ। तो इसलिए जो ना उसको महाराज जी आप दोबारा चला तो रहे हो अब ये तो चलती ही रहेंगी। अब आप भी आगे आगे जेठे एक बार चला जाओगे दोबारा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी महाराज जी। नहीं पर देखो शंकराचार्य जी के लिए जो मैंने ये बात कही ना, उनके सामने अपन जो है ना बिल्कुल एकदम मतलब ना सौवानी हजारवानी लाखवां हिस्सा भी नहीं है। इतने मतलब वो तो इतने प्रबुद्ध थे। महर्षि दयानंद सरस्वती जी एक बार किसी चीज को पढ़ते थे याद हो जाता था। कितनी अद्भुत मेधा थी उनकी, कितना काम किया उन लोगों ने, उन्होंने, है ना। वो तो ऋषि थे सब, अपन उनकी श्रेणी में नहीं आ सकते हैं। हाँ लेकिन उनके द्वारा दिया हुआ ज्ञान जो है ना उसके ज्ञान से अपन जो है ना कुछ तो पा ही सकते हैं। तो अपन अब है ना पाठ को आगे बढ़ाते हैं। तो धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम। तो धर्म परिणाम जो है ना, एक धर्म है ना का प्रादुर्भाव, एक धर्म का तिरोभाव। एक धर्म व्युत्थान धर्म का तिरोभाव हुआ, निरोध धर्म का प्रादुर्भाव हुआ, ये धर्म परिणाम है। धर्म परिणाम का मतलब नया धर्म बना नहीं है, बस एक दब गया है और जो पहले से मौजूद था वो उसमें प्रकट हो गया है। और लक्षण परिणाम जो है, लक्षण परिणाम का मतलब है जो कालकृत परिणाम है कि अभी जो प्रकट हो गया ये वर्तमान है और प्रकट हुआ है तो इसका मतलब पहले भी था तभी तो प्रकट हुआ है, नहीं तो नया बनता। तो पहले था तो वो जो है मतलब उस धर्म को क्या कहें, अभी तो वर्तमान धर्म है तो फिर उसको कहेंगे कि ये है ना अनागत धर्म था। और धर्म आकर के चला गया तो बोले अतीत धर्म है। तो अनागत, अतीत, अनागत, वर्तमान और अतीत। तो अनागत लक्षण को पहला मार्ग कहा है, प्रथम अध्वा, है ना, प्रथम है ना, प्रथम अध्वा। प्रथम अध्वा जो है वो अनागत धर्म, अनागत लक्षण धर्म। और दूसरा धर्म, दूसरा मार्ग है वो वर्तमान लक्षण। और तीसरा है अतीत लक्षण। अब इसको फिर से पढ़ है ना, इसको पढ़ रहे हैं। लक्षण परिणामश्च, लक्षण परिणाम की भी व्याख्या करते हैं। निरोध त्रिलक्षण, निरोध जो है ना वो तीन प्रकार का, तीन लक्षण है जिसके। जैसे व्युत्थान धर्म चला गया, निरोध आ गया, तो निरोध आ गया पर निरोध के भी तीन लक्षण कर दिए। तो निरोध के तीन लक्षण क्या कर दिए, त्रिभी अध्वी युक्त, तीन अध्वों से युक्त, तीन मार्गों से युक्त, तीन कालों से युक्त। कल मैंने बताया था अध्वन शब्द का अर्थ यहाँ पर काल है, कालवाची है अध्व शब्द। स खलु अनागत लक्षणम प्रथमम, अनागत लक्षणम अध्वानम प्रथमम हित्वा। पहला रास्ता है अनागत, अभी आया नहीं है, आएगा। अनागत मतलब भविष्य वाला, यह है पहला रास्ता। तो अनागतम, अनागत लक्षणम अध्वानम प्रथमम हित्वा धर्मत्वम अनतिक्रांत। ये देखो, स खलु वह जो ना जो निरोध है, वो निरोध रूपी जो धर्म है। देखो सह का मतलब हो गया सह निरोध, ध्यान देना जी, है ना दयाराम जी। एक एक जो सर्वनाम है उस हर सब सर्वनामों के बारे में बताऊंगा कि वो किसको है ना विशेषित कर रहा है, उसका विशेष्य कौन है।
तो सह जो है ना, सह बोल रहा है निरोध को, निरोधः, सह निरोधः, वो जो निरोध है। अनागत लक्षणम लक्षणम अध्वानम धर्मत्वम प्रथमम हित्वा, ये धर्मत्वम इसी का विशेषण है ना। जो अनागत लक्षण है धर्मत्व, धर्मता है ना जो है, अच्छा ये धर्मत्वम जो है ना ये द्वितीय है, धर्मत्वम है ना, धर्मत्वम अनतिक्रांत है, ये तो एक दूसरी बात है, धर्मत्वम इसका विशेषण नहीं है। धर्म का अतिक्रमण ना करते। हाँ, अनागत लक्षणम अध्वानम प्रथमम हित्वा, प्रथम अनागत लक्षण को छोड़ करके धर्मत्वम अनतिक्रांतः, जो पहले धर्म था, कौन सा धर्म था, व्युत्थान धर्म। यहाँ पर व्युत्थान धर्मत्वम को धर्मत्वम शब्द से कहा गया है, क्योंकि अब निरोध आ रहा है। तो वह जो निरोध धर्म है, वो निरोध व्युत्थान धर्म का अतिक्रमण न करते हुए, मतलब उसको हटाने की जरूरत नहीं है, बोले भैया तू भाग यहाँ से, तू रहे ही मत, ऐसा नहीं है। निरोध कहेगा भैया मैं अब वर्तमान आ गया हूँ, तो तू वर्तमान तो नहीं रह सकता, लेकिन तू रह तो सकता है, चित्त में तो रहेगा ही, है ना। जैसे क्रोध आ जाए, तो क्रोध आ गया तो क्रोध यूं नहीं कहेगा भैया राग जो ना, राग खत्म ही करो, राग खत्म हो जाएगा फिर क्रोध तो बना ही रहेगा, फिर दोबारा राग कैसे आएगा। तो राग तो रहेगा उसमें, लेकिन वो वर्तमान लक्षण नहीं रहेगा, फिर वो अतीत लक्षण हो जाएगा, चाहे कोई भी लक्षण हो, पर वो वर्तमान नहीं रहेगा। फिर जब क्रोध जाएगा तब राग फिर प्रकट हो जाएगा। तो ये सब में रहते हैं, जैसे सत्व रजस तमस रहते हैं, वैसे ही। मैं इसका एक उदाहरण देता हूं, बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं। धातु होती है, संस्कृत में धातुएं होती है, जैसे भू पठ हस गम लिख, है ना, ह्री, धातुएं होती हैं। आप लोगों ने सबने थोड़ी बहुत पढ़ी होंगी। जी महाराज जी, आपसे खूब सुना है, धातुएं होती हैं, है ना। पठति पठतः पठन्ति, पठसी पठतः पठथ, पठामि पठावह पठामह, ये रूप है धातु के, ना। वह पढ़ता है, पढ़ते हैं, पढ़ता हूँ, ये सब है ना। तो फॉर्म को जी, हाँ, तो धातु का जो अर्थ है, वो धातु का अर्थ क्या है? धातु का अर्थ महाराज क्रिया है। धातु का अर्थ है क्रिया। धातु को बोलते हैं क्रियावाची। धातु को बोलते हैं क्या? क्रियावाची। क्रियावाची मतलब क्रिया को कहने वाला शब्द। जैसे अपन पढ़ रहे हैं, जो पढ़ना है ना, ये क्रिया है, और इस क्रिया को कहने वाला जो शब्द है ना, वो है धातु। एक बार कोई बहुत बड़े विद्वान जो है ना, वो उन्होंने कोई टिप्पणी कर दी थी गुरुकुलों के ऊपर। तो मैं थोड़ा सा उस समय जवान खून था, नए नए विद्वान बने थे, इसलिए उलझ गया, लेकिन उलझता भी नहीं। पर उन्होंने सामूहिक रूप से टिप्पणी कर दी थी कि गुरुकुल वाले पढ़ते ही नहीं है। मन की पढ़ते हैं, आप पूछ लो, है ना, ये टिप्पणी आपको वापस लेनी पड़ेगी। गुरुकुल वाले पढ़ते हैं जो ना, आप ऐसा नहीं बोल सकते। बोले पढ़ते हैं, पूछूं? मन की हाँ पूछो। तो उन्होंने ये प्रश्न पूछा था कि उपसर्ग आदि जो धातु के होते हैं, वो द्योतक होते हैं या वाचक होते हैं? तो मैंने कहा मन की उपसर्ग जो है ना, धातु के होते ही नहीं है। पहला तो आपका प्रश्न ही गलत है। धातु के उपसर्ग नहीं होते हैं, उपसर्ग होते हैं क्रिया के। प्रादय उपसर्गा क्रिया योग, क्रिया के योग में प्रादियों की उपसर्ग संज्ञा होती है, धातु के योग में नहीं होती है ना। तो सबके सामने जब मैंने वो एकदम जैसे ही कहा, मैंने तुम्हारा प्रश्न ही गलत है, तुम्हें यही नहीं पता धातु और उपसर्ग में क्या अंतर है। मन की धातुओं के उपसर्ग नहीं होते हैं, क्रिया के उपसर्ग होते हैं। इतने से वो सकपका के मामला गलत आदमी सुलझ गए। फिर वो थोड़ा शांत हो गए। तभी मैं बता रहा था कि क्रिया तो जो है, जो हम कर रहे हैं, पढ़ना देखना रूपी जो काम हम कर रहे हैं, वो है क्रिया, और उस क्रिया को कहने वाला जो शब्द है, वो है धातु। अब वो जो धातु है, तो धातु का अर्थ हो गया क्रिया, सीधी बात होगी। धातु का जो अर्थ है वो है क्रिया। तो धातु का अर्थ एक ही है या अनेक है? तो क्रिया भी बोला आपने, क्रियावाची भी बोला। हाँ, क्रिया अर्थ है जिसका, या क्रियावाची, एक ही बात होगी ना। क्रिया जिसका अर्थ है, या तो वो होगी धातु, या फिर जो क्रिया को कहे वो धातु।
हाँ, एक ही बात है। एक ही बात होगी ना। हाँ, तो अब धातु का जो अर्थ है क्रिया, वो एक ही क्रिया है या कई सारी क्रियाओं को धातु कहती है? एक धातु एक ही क्रिया को कहेगी गुरु जी। हाँ, ये सिद्धांत नहीं है ना, जो ना सिद्धांत ये है कि धातु के अनेक अनेक अर्थ होते हैं। अनेकार्था वही धातवः, लिख लो आप इसको, वाक्य को। अनेकार्था वही धातवः, धातुएं अनेक अर्थ वाली होती हैं। जैसे ह्री धातु, ह्री धातु का अर्थ है ले जाना, है ना। सह गाम हरति, वह गाय को ले जाता है ना, ले जाता है। और हरण करना अर्थ भी है इसका, है ना। हाँ जी। अच्छा, ह्री धातु का अर्थ हो गया हरण करना, ले जाना। लेकिन देखो, आंग उपसर्ग लगाएंगे तो आहरति, आहार, आहरति मतलब खाता है। महाराज जी, धातु का अर्थ तो नहीं बदला नहीं है, तो उपसर्ग ने जो अपना काम कर दिया। हाँ, यदि उपसर्ग का अर्थ है आ मतलब उपसर्ग का अर्थ है कि खाना, तो आगच्छति में भी खाना होना चाहिए। ये आना हो जाता है। मतलब तो आहार में है। यदि खाना अर्थ आ का है, तो आगमन में भी आ है, तो उसमें खाना अर्थ होना चाहिए, है ना। तो आ का अर्थ नहीं है वो खाना। उपसर्ग जो है वो निरर्थक है, ध्यान रखना। ये व्याकरण का मुख्य सिद्धांत बता रहा हूं, व्याकरण का, कि उपसर्ग का अपना अर्थ नहीं है, लेकिन उपसर्ग जो ना धातु में जो अर्थ है उनको खोल देते हैं, धातु के अर्थ को खोल देते हैं। उपसर्ग जो है वो धातु के अर्थ को खोलने में सहायक मात्र है। हाँ, धातु के अर्थ को खोलने का काम है उनका, इसलिए उनको बोला जाता है द्योतक। धातु के अर्थ के द्योतक हैं, वाचक नहीं है। वाचक का मतलब होता है वो खुद अपने अर्थ को कहेंगे, और द्योतक का मतलब होता है कि वो अर्थ को द्योतित कराते हैं। अर्थ तो पहले से है, अर्थ तो धातु में ही है। हाँ, प्रकाश घड़े को नहीं दिखाता है, घड़ा मौजूद है तो ही दिखाएगा। यदि प्रकाश घड़े को दिखाए तो जहां पर घड़ा नहीं है वहां प्रकाश चलाओ, घड़ा दिख जाए तो गारंटी की बात है ना। तो प्रकाश में घड़ा नहीं है, घड़ा अलग, घड़े की अलग सत्ता है। प्रकाश केवल उस घड़े को द्योतित करता है यदि घड़ा है वहां पर तो, और घड़े की जगह कुर्सी है तो कुर्सी को द्योतित करेगा। तो धातु में जो जो अर्थ हैं उन अर्थों को उपसर्ग द्योतित करते हैं। बात समझ में आ रही? थोड़ी कठिन बात है पर मैं ये बात समझा रहा हूं, है ना। आप लोग अब पढ़ रहे हैं तो जो ना ये चीज भी कभी कभी आ जानी चाहिए, समझ आ रही है, समझ। हाँ, तो आ उपसर्ग ने ह्री धातु का अर्थ कर दिया खाना, आहार। तो ये जो आहार है, खाना अर्थ, ये खाना अर्थ जो ना ह्री धातु का ही है। वो हरति में नहीं था, आहरति में हो गया। और समहरति का मतलब होता है मारना, संहार। और विहरति का मतलब होता है घूमना, विहार। और प्रहरति किसी के ऊपर अटैक करना, प्रहार करना, ये प्रहार है ना। और उपहरति उपहरति मतलब किसी को कुछ देता है, उपहार होता है ना। हाँ जी। अभी कितने सारे अर्थ हैं, कितने सारे अर्थ हैं। तो ये सारे अर्थ उस ह्री में हैं, लेकिन जब हरति बोलते हैं तो केवल एक ही अर्थ निकलता है, बाकी सारे अर्थ उसमें दबे हुए हैं। ऐसे ही मिट्टी में न जाने कितने धर्म हैं, उसमें घट धर्म भी है, उसमें ईंट धर्म भी है, उसमें ये मैं बस समझाना चाह रहा हूं कि उसमें जो जो धर्म है वो ही अर्थ निकल के आएंगे। जो जो कार्य मौजूद है, जो जो कार्य मौजूद है कारण में, वो ही निकल करके आएंगे, दूसरा नहीं निकल करके आएगा। हाँ, क्या पूछ रहे बेटा? स्वामी जी, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे ह्री आपने बोला ना, तो फिर हमने तो ह्री का अर्थ केवल ले जाना और हरण करना ही जैसे सुना है। तो फिर इसका मतलब जैसे मिट्टी के तो हमें पता है ये सारा कुछ मिट्टी से बन सकता है, या गेहूं से ये सब कुछ बन सकता है। तो ह्री के सारे अर्थ जानने के लिए हम कैसे जान पाएंगे फिर किस चीज के सारे अर्थ? हाँ, ये भाषा के प्रयोग से पता चलता है।
और ह्री धातु के क्या क्या अर्थ हो सकते हैं ये तो व्याकरण पढ़ेंगे तो फिर पता चलेगा कि एक मुख्य अर्थ व्याकरण में बताया जाता है। कोई भी ना जो है उसमें एक मुख्य अर्थ बताया जाएगा, लेकिन बहुत सारे अर्थ उसमें हैं, ये भी साथ में बता दिया जाता है। अनेकार्था वही धातु, धातु अनेकार्थक होती है। ठीक है समझे जी। तो जो है जैसे धातु में अर्थ मौजूद होते हैं और बहुत सारे अर्थ मौजूद होते हुए भी एक निश्चित अर्थ को बोलती है धातु, निश्चित अर्थ को। आप कभी भी देखना भाषा में प्रयोग होगा तो जो मैं भाषा को बोल रहा हूं, कितनी सारी धातुओं का प्रयोग कर रहा हूं, सबका एक निश्चित ही अर्थ बोल रहा हूं, जबकि उसमें कितने सारे अर्थ हैं जी। है ना। हाँ जी। जैसे जैसे धातु पाठ आदि में बहुअर्थक धातुएं भी हैं, जैसे अव धातु है, इसके 20 अर्थ की है वहां पानी में, तो उनको फिर कैसे लें? हाँ, कई जगह पर मुख्य अर्थ जो ना एक नहीं होता है, अलग अलग मुख्य अर्थ होते हैं, तो इसलिए उनको जो ना वहां पर गिनाना पड़ा, जी महाराज, है ना। मतलब एक एक धातु के 20-20 अर्थ ही हैं, अवरक्षण, गतिकांति आदि आदि। हाँ, तो है ना जो है जैसे धातु में बहुत सारे अर्थ होने पर भी एक अर्थ स्पष्ट निकल करके आता है, ऐसे ही है ना जो है कारण में बहुत सारे कार्य होने पर भी एक कार्य निकल करके आएगा। मिट्टी से घड़ा बन गया, अब घड़ा तो घड़ा ही रहेगा, यूं नहीं कहेगा कोई आदमी आए बोले भैया ये तो ईंट कहां से ले आए, घड़ा लाएंगे तो घड़ा ही आएगा। क्यों? क्योंकि वो वर्तमान लक्षण है, एक काल में एक आएगा, जैसा हाँ है ना, जो वर्तमान लक्षण है ना वो आएगा। वर्तमान लक्षण दो हो सकते हैं, दो आ जाए, पर वर्तमान जो लक्षण है वो रहेगा, बाकी उसमें सब हैं, वो खत्म नहीं है। ये बात समझते हुए अब इस वाक्य को पढ़ेंगे ना तो बात समझ में आएगी कि ये जो है ना धर्म तो उसमें मौजूद हैं, इसलिए धर्म, कोई भी धर्म दूसरे धर्म का अतिक्रमण नहीं करता है। ये बात जो कहा ना कि धर्मत्वम अनतिक्रांतः, धर्मत्व का अतिक्रमण नहीं किया है। आहार अर्थ में जो खाना अर्थ निकला है, तो खाना अर्थ अभी व्यक्त है, ज्योति थे, बाकी सब अव्यक्त रूप में उसमें हैं, उनका अतिक्रमण नहीं कर दिया, उसको हटा नहीं दिया इसने कि तुम हटो, मैं अब तो मैं ही कब्जा करूंगा हरि धातु पर, मेरा ही अर्थ रहेगा। ये इसी हरि धातु खाने अर्थ को ही बोलेगी, खाने अर्थ को नहीं बोल सकती वो हमेशा। वर्तमान में बोल रही है कि राम आहरति, राम खा रहा है ना, लेकिन राम हरति हो जाएगा, राम गाम हरति, राम गाय को ले जा रहा है, तो वहां पर वो वर्तमान लक्षण जो पहले था वो अतीत लक्षण हो गया, और वर्तमान लक्षण हो गया फिर है ना ले जाना अर्थ। ये मैंने जो ना एक उदाहरण से समझाया है, और ये उदाहरण आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं इसमें कि शब्द का एक ही शब्द अनेकार्थक होता है, और अनेकार्थक होने पर भी हम भाषा में प्रयोग को देख करके एक निश्चित अर्थ लेते हैं, और कभी ये नहीं कहते हैं कि ये अर्थ दूसरे अर्थ को नहीं कह सकता है, कह सकता है, लेकिन अभी इस अर्थ को कह रहा है। यही बात हम बोलेंगे, हम ये नहीं कह सकते कभी कि इस शब्द का ये अर्थ होगा ही नहीं। क्यों जी पूरण जी? आज है समझ। हाँ पूरणमल जी है ना जी, ओम जी पूरणमल जी। तो ना जो है अब इस चीज को है ना जो ना पढ़ते हैं, लक्षण परिणाम है ना, लक्षण परिणाम बता रहे हैं, लक्षण परिणामश्च, और लक्षण परिणाम तो क्या है, निरोधस्त्री लक्षण, निरोध 3 लक्षण वाला है, त्रिभी अध्वभी युक्त, 3 अध्वों से युक्त है, स खलु अनागत लक्षणम अध्वानम प्रथमम हित्वा, अनागत लक्षण पहले वाले को छोड़ करके, पहले वो अनागत था क्योंकि अभिव्यक्त नहीं था, वर्तमान में नहीं था वो, तो अनागत था, अनागत लक्षण को छोड़ करके धर्मत्वम अनतिक्रांतः, दूसरे धर्म को अतिक्रमण न करता हुआ, दूसरे धर्म को वहां से बिना हटाए, वो वर्तमानम लक्षणम प्रतिपन्न,
वर्तमान लक्षण को प्राप्त हो जाता है। प्रतिपन्ना मतलब प्राप्त हो जाता है, युक्त हो जाता है। यत्र अस्य स्वरूपेण अभिव्यक्ति, जहां पर उसके स्वरूप की अभिव्यक्ति होती है, स्वरूप से उसकी अभिव्यक्ति होती है। पहले उसका दिखेगा नहीं वो, अब वो जब वर्तमान लक्षण हो जाएगा तो स्वरूप से अभिव्यक्ति हो जाएगी, और दूसरे जो स्वरूप से दिख रहे थे अब वो दिखने बंद हो जाएंगे वो जो है ना वो अतीत हो जाएंगे। तो कोई अतीत हो सकता है, अनागत हो सकता है, वर्तमान दिखाई देगा। वर्तमान लक्षण जो होता है वो लक्षित होता है, और बाकी जो दोनों लक्षण है वो अलक्षित रहते हैं। ठीक है ना, लक्षिता अलक्षिता, ये वाक्य दोनों शब्द ध्यान रखना, आगे आएंगे भी है ना। उसी को हम व्यक्त बोले, अव्यक्त बोले। यहां पर अव्यक्त और व्यक्त का मतलब है वो अव्यक्त नहीं जो है ना प्रज्ञा के द्वारा जो अव्यक्त में पहुंच जाता है। अव्यक्त का मतलब ये व्यक्त नहीं हो रहा है ना। ठीक है जी, तो समझे। है ना, यहां तक तो बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि वो जो निरोध धर्म था, अनागत लक्षण को उसने छोड़ा और दूसरे धर्म का अतिक्रमण बिना किए, दूसरे धर्म को बिना हटाए, उसको साथ में रखते हुए स्वयं जो है ना वो वर्तमान लक्षण को प्राप्त हो गया, जिससे वहां पर उसके स्वरूप की ना अभिव्यक्ति हो जाएगी। लेकिन दूसरे धर्म भी उसमें मौजूद हैं। चित्त में तो सारे धर्म हैं, चित्त की तो सारी अवस्थाएं हैं, वो भूमियां हैं, तो सब धर्म उसमें रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन निरोध धर्म अभिव्यक्त रहेगा। निरोध धर्म जो है ना स्वरूप से अभिव्यक्त रहेगा, बाकी कोई भी अभिव्यक्त नहीं रहेगा, है ना। तो एशो अस्य द्वितीय अध्वा, ये इसका दूसरा मार्ग है, दूसरा अध्वा है। पहले अनागत था, वो प्रथम अध्वा था। अब एशो अस्य, ऐसा ऐसा अध्वा, देखो ऐसा मतलब ऐसा अध्वा, ये मार्ग, ये रास्ता या ये काल, अस्य अस्य कस्य, अस्य निरोधस्य, इस निरोध का दूसरा अध्वा है। ठीक है जी। महाराज जी, मार्ग और काल दोनों समानार्थक तो नहीं है? हाँ, अध्वन शब्द काल में भी आता है। उसको मार्ग मत ना बोल करके उसको ना काल बोले तो ज्यादा अच्छा है कि पहला उसका अनागत काल था, अब ये वर्तमान काल हो गया, है ना। तो ऐसा ऐसा मतलब ऐसा अध्वा, ऐसा काल है, ये काल, अस्य अस्य कस्य निरोधस्य, निरोध धर्मस्य, निरोध रूपी धर्म का ये द्वितीय अध्वा, द्वितीय काल है। पहला काल हो गया अतीत, है ना, अनागत। दूसरा काल हो गया वर्तमान। न च अतीतानागताभ्याम लक्षणाभ्याम वियुक्ता, और इस काल में ये जो दूसरा काल है, इस दूसरे काल में अतीत और अनागत लक्षणों से वो अवियुक्त नहीं है, मतलब वियुक्त नहीं है, पृथक नहीं है। मतलब उसमें अनागत और अतीत भी है। यदि अनागत नहीं होता तो ये वर्तमान भी नहीं होता, और वर्तमान है तो अतीत भी हो सकता है, अतीत भी है, तो उनसे पृथक नहीं है। ये बात यहां पर कहना चाह रहे हैं कि दूसरे अध्याय में जब वो वर्तमान लक्षण हो गया तो अतीत और अनागत से पृथक नहीं हो गया, अतीत और अनागत तो है ही। तथा इसी प्रकार से व्युत्थानम त्रिलक्षणम, व्युत्थान में 3 लक्षण था। अब ये जो है ना निरोध जब वर्तमान हुआ तो व्युत्थान का तीसरा रास्ता बताएंगे। निरोध के 2 रास्ते बता दिए। पहला रास्ता क्या बताया था? ओम स्वामी जी, पता नहीं चल पा रहा है, निरोध और आप व्युत्थान ही समझा रहे हैं ना। हाँ, निरोध और व्युत्थान, अभी अपनी चर्चा चल रही थी पहले निरोध पर। तो निरोध का पहला रास्ता बताया था कि अनागत, अभी आया नहीं है जी। अभी नहीं आया है, तो इसका मतलब अभी नहीं आया मतलब अभी कौन सी अवस्था चल रही है, निरोध वाली अवस्था या व्युत्थान वाली अवस्था? व्युत्थान वाली चल रही है। व्युत्थान वाली, व्युत्थान वर्तमान में है, व्युत्थान वर्तमान में है। अब अपन समाधि में बैठे, समाधि में बैठे और समाधि में लगे 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 और निरोध अवस्था आ गई, तो निरोध अवस्था आ गई तो फिर व्युत्थान का क्या हो गया? व्युत्थान अब अतीत में चला गया, व्युत्थान अतीत में चला गया, व्युत्थान वर्तमान में था, अब व्युत्थान अतीत में चला गया, है ना। और निरोध था वो अब वर्तमान में आ गया, निरोध वर्तमान में आ गया, है ना। तो निरोध वर्तमान में आ गया। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, व्युत्थान धर्म जो है ना वो जो पहले वर्तमान में था वो अतीत में गया, और निरोध धर्म जो अनागत था वो वर्तमान में आया है, वो वर्तमान हो गया, है ना।
तो ये दोनों चीजें है ना जो है समझ ली। अब इस बात को समझते हुए इन पंक्तियों को पढ़ते हैं अपन। वो जो निरोध धर्म है, स खलु सह निरोध धर्म, वो जो निरोध धर्म है जो अनागत था, स खलु अनागत, अनागत लक्षण, वो अनागत लक्षण था, क्योंकि अभी व्युत्थान चल रहा है, व्युत्थान वर्तमान है तो निरोध अनागत रहेगा। तो स खलु अनागत लक्षणम अध्वानम, उस लक्षण अनागत लक्षण अध्वा को छोड़ करके, काल को छोड़ करके, प्रथमम वो प्रथम था उसको, मतलब अनागत लक्षण निरोध को छोड़ करके, धर्म को छोड़ करके, है ना, धर्मत्वम अनतिक्रांत, व्युत्थान धर्म का अतिक्रमण न किए करते हुए, व्युत्थान धर्म को बिल्कुल समाप्त नहीं कर रहा है, व्युत्थान धर्म को केवल अतीत कर रहा है, बस बाकी और कुछ नहीं कर रहा है। व्युत्थान धर्म को अतिक्रमण न करते हुए वर्तमानम लक्षणम, निरोध धर्म जो है वो वर्तमान लक्षण को प्राप्त हो गया, प्रतिपन्न। यत्र अस्य स्वरूपेण अभिव्यक्ति, जहां पर अब वो निरोध की स्वरूप से अभिव्यक्ति हो जाएगी। निरोध अब पता चलेगा, अब यहां निरोध हो गया। जब तक निरोध नहीं था तब तक स्वरूप से अभिव्यक्ति नहीं थी, तो जब तक स्वरूप से अभिव्यक्ति नहीं थी वो प्रथम अध्वा था। अब स्वरूप से अभिव्यक्ति होगी, वर्तमान लक्षण हो गया, तो ये इसका क्या हो गया, दूसरा अध्वा, दूसरा अध्वा हो गया, ठीक है ना। और व्युत्थान के कौन सी अध्वा हो गई, व्युत्थान अतीत में चला गया, व्युत्थान अतीत में चला गया, पहले वर्तमान में था, वर्तमान दूसरी अध्वा है तो अतीत में चला गया, तो वो व्युत्थान जो था तीसरी अध्वा में पहुंच गया जी, है ना। क्या नाम उनका, बिटिया का, वर्तमान से महाराज जी हमेशा अतीत में ही जाएगा ना। हाँ, वर्तमान से अतीत में जाएगा, फिर अतीत से अनागत में पहुंच जाएगा, क्योंकि वर्तमान जो ना, वर्तमान ही अतीत को अनागत बना देता है जी, क्योंकि दोबारा आ गया तो मतलब जो अतीत था वो फिर अनागत हो गया। तो ये क्रम चलता रहेगा, अनागत वर्तमान अतीत, अनागत वर्तमान अतीत। लेकिन यदि ऋतम भरा प्रज्ञा उत्पन्न हो गई और विवेक ख्याति उत्पन्न हो गई, और विवेक ख्याति के कारण से प्रांत भूमिता आ गई, तो प्रांत भूमिता जिसको अतीत कर देगी वो अनागत नहीं हो सकता है? व्यक्ति के बाद व्यक्त नहीं होगा महाराज जी, चला गया स्वामी जी फिर हैं? फिर तो वो व्यक्त के बाद हाँ, वो अव्यक्त में चला जाएगा। वो जो है ना, वो प्रांत भूमिता उसको खत्म ही कर देगी, तो वो खत्म कर देगी तो अतीत अतीत ही रह जाएगा, फिर वो जो है ना वो कभी भी उसमें नहीं आएगा। ये बात अपनी वहां पर भी आई थी, जो ना ईश्वर के बारे में बात आई थी कि ईश्वर सदा मुक्त है, तो सदा मुक्त है तो बोले कि जो ना कुछ पहले मुक्त थे, मुक्त जैसे, फिर वापस बाद में आ गए, है ना। मतलब जो विदेह और प्रकृति लय जो थे, वो विदेह और प्रकृति लय को कहा गया था ना कि ये पहले वो उत्तराबंध कोटि बताया, हाँ, कि उनकी बंध कोटि उस समय खत्म हो गई थी, लेकिन अब आगे आ गई तो उत्तर बंध कोटि हो गई, और जो मुक्त पुरुष हैं उनकी पूर्व कोटि है, उत्तर कोटि बंध कोटि नहीं रहेगी। लेकिन ईश्वर की न तो पूर्व बंध कोटि है, न उत्तर बंध कोटि, न वर्तमान बंध कोटि। ईश्वर तो सदा मुक्त, तो सदा ईश्वर है। तो जैसे वहां पर उत्तर और पूर्व की बात है ना, तो वहां पर ये कहा था कि बंधन जो है, मुक्त पुरुष का बंधन पूर्व कोटि में रहेगा, कभी भी उत्तर में नहीं आएगा, बाद में नहीं आएगा। मतलब कभी भी जो है ना वो अनागत नहीं होगा, वो अतीत ही रहेगा। ओम महाराज जी। हाँ जी, ओम जी। महाराज जी आपके दो महावाक्य हैं, एक तो ये अव्यक्त और एक अनंत, अनंत में से अनंत निकाल दो। इन दो महावाक्यों को पकड़ के आपने सारे प्रश्न हल किए, मैं जहां तक समझाऊं। जी जी, हाँ, ये दोनों शब्द अच्छे समझने लायक, बहुत, मतलब जो ना इनको समझे बिना जो है ना, महाराज जी आपने इन पे बड़ा चिंतन करके इन शब्दों को बिल्कुल खड़ा कर दिया, और ये सारी प्रोसेस यहीं से आपने हल कर दी। तो अब निरोध के दो रास्ते बता दिए। निरोध पहले अनागत था, वो वर्तमान हो गया,
अब व्युत्थान के दो रास्ते बताएंगे। व्युत्थान अनागत था, वो तो पहले रहा होगा, लेकिन व्युत्थान वर्तमान हो गया था। वर्तमान था तो वो दूसरे रास्ते में था। अब निरोध आया, निरोध आया तो व्युत्थान कहाँ गया? वो अतीत में चला गया। तो अतीत वो तीसरा अर्थ था। ये बात यहाँ बताने के लिए, तथा व्युत्थानम व्युत्थान्वी त्रिलक्षणम त्रिभी अध्वभी युक्तम वर्तमानम लक्षणम हित्वा, वर्तमान लक्षण को छोड़ करके, क्योंकि निरोध आ गया है तो अब ये छूटेगा, छोड़ेगा, वर्तमान को छोड़ेगा ये, तो वर्तमान लक्षणम हित्वा धर्मत्वम अनतिक्रांत, निरोध धर्म का अतिक्रमण न करते हुए अतीत लक्षणम प्रतिपन्नम, अतीत लक्षण को प्राप्त हो गया। प्रतिपन्नम ऐसो अस्य तृतीय अध्वा, ये इसका तीसरा अध्वा है, तीसरा है ना, तीसरा काल। ठीक है। न च अनागत वर्तमानाभ्याम लक्षणाभ्याम वियुक्तम, लेकिन वो जो तीसरा अध्वा पहुंच गया है अतीत में, तो वो अनागत और वर्तमान लक्षण से वियुक्त नहीं है, पृथक नहीं है। वर्तमान लक्षण भी उसमें है और अतीत भी है ना, अनागत भी है और वर्तमान भी है, पर अभी वो अतीत में है, इस समय वो अतीत लक्षण चल रहा है, लेकिन वो दोनों लक्षण भी उसमें मौजूद हैं। तो मतलब हर धर्म में तीनों लक्षण मौजूद होते हैं, ये बात यहाँ समझाना चाह रहे हैं। तो तीनों रास्ते समझ में आ गए? ये बढ़िया समझ में आ गए महाराज जी। हाँ जी नीतू बहन जी। स्वामी जी मुझे ना कुछ शब्दों का वो बैठ नहीं रहा क्रम ठीक से कि कैसे बोला जा रहा है अध्वा, और फिर ये कैसे कैसे घट रहे हैं। मैं दोबारा सुनूंगी स्वामी जी, फिर मुझे कुछ समझ आएगा। ठीक है, दोबारा सुनना, फिर कल कल चर्चा करते हैं। ओ महाराज जी, महाराज जी कल रमेश बाबा आएंगे क्लास में, आज मैं लिंक नहीं भेज पाया, वो कल आएंगे, है ना। कोई बात नहीं, अरे मैं ला रहा हूँ बाबा को, ला रहा हूँ क्लास, कोई बात नहीं। हाँ। तो ये जो है अतीत, अनागत और वर्तमान, ये तीन लक्षण जो है एक धर्म के बता दिए। पहले तो धर्म बताया कि निरोध धर्म, व्युत्थान धर्म, अलग अलग धर्म, ये धर्म परिणाम। फिर एक धर्म में लक्षण परिणाम, एक एक धर्म में एक एक परिणाम, मतलब जो है वर्तमान लक्षण परिणाम, अतीत लक्षण परिणाम और अनागत लक्षण परिणाम, ये सब ये बताए हैं, है ना। फिर अवस्था परिणाम भी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज पाठ को ही विराम देते हैं, 7:07 हो गए। ओम प्रणाम जी।